देखना आगे, पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर, कोप्लेनर, ठीक है, को इनिशियल, को टर्मिनस, फ्री वेक्टर, ये सब मैं आपको शो कर चुका हूं। ठीक है, सब कुछ बता चुका हूं। अब आगे देखना, अब जो टाइप आ रहे हैं वो पहले चलो एक दो टाइप और कराता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर मेन जिस पे क्वेश्चन बनते हैं उस पे आऊंगा। एक होता है बेटा इक्वल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर हैं बेटा? इक्वल वेक्टर्स। जैसे एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो ये इक्वल है। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if they are having same magnitude and same direction. हाँ जी, क्लियर है। All equal vectors are parallel, but all parallel vectors are not equal. हाँ जी, क्लियर है। But all parallel vectors are not equal. कोई डाउट? ठीक है, चलो आगे। Next type is negative of a vector. Next is negative of a vector. मान लो ये मेरे पास एक वेक्टर ए है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो एक बार। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, मान लो ये मेरे पास वेक्टर ए है। अब ये मैंने कोई और वेक्टर बना लिया जिसका नाम मैंने वेक्टर बी रख दिया। अब वेक्टर बी विल बी नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए कब? इफ वेक्टर बी इज हैविंग same magnitude as that of A, but opposite direction as that of A, but opposite direction as that of A. क्लियर है? तो हम वेक्टर बी को नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बोलेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है बेटा, नाम से ही पता लग रहा है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का क्या मतलब है? whose magnitude is जीरो। चलो सोच के बताना, वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेलोसिटी, वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट when it is at highest point during its motion? It is at highest point during its motion. जीरो। जीरो। तो वो जीरो वेक्टर है या जीरो स्केलर है? वेक्टर ही है। तो वो जीरो वेक्टर है, तो वो क्या है? जीरो वेक्टर है। इज इट क्लियर? यस सर। बोलो बेटा। तो वो जीरो वेक्टर है या स्केलर है? समझ में आ गया वो क्या है? जीरो
वेक्टर है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब जीरो वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, जीरो वेक्टर। अब हमें जीरो वेक्टर मिलता कैसे है? अगर एक वेक्टर में उसी का नेगेटिव ऑफ वेक्टर ऐड कर दूं तो जो मिलेगा वो जीरो वेक्टर होगा। अगर हम एक वेक्टर में उसी का नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ऐड कर दूं तो जो वेक्टर मिलेगा वो जीरो वेक्टर होगा। तो जीरो वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग negative of a vector in the vector itself। वेक्टर में अगर उसी वेक्टर का नेगेटिव ऐड कर दूं तो जो मुझे वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर को मैं जीरो वेक्टर बोलूंगा। यहीं से अगर मैं वेक्टर ए में जीरो वेक्टर को ऐड कर दूं आंसर वेक्टर ए आएगा। अगर वेक्टर ए में मैं जीरो वेक्टर को माइनस कर दूं तो भी आंसर वेक्टर ए आएगा। अगर जीरो स्केलर को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दूं आंसर जीरो वेक्टर आएगा। अगर जीरो वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी आंसर जीरो वेक्टर आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ये जीरो वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आता है, कौन सा है बेटा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? आप देखो ध्यान से समझो कि होता क्या है, क्या काम है, क्या नहीं, ढंग से समझेंगे इसको। मान लो मैं एक मॉल में गया या किसी सुपर स्टोर पे गया और मैंने कोई क्वांटिटी खरीदी। तो सुपर स्टोर से जब भी आप कोई क्वांटिटी खरीदोगे आपको बिल मिलेगा, और वो बिल के बाद जब आप मेन गेट से एग्जिट करोगे, ठीक है, तो वहां पे आपको बिल दिखाना पड़ेगा। ऐसा बिल मिलता है हमें। मैंने थोड़ी चीजें इधर उधर कर दी, आप ढंग से अरेंज कर सकते हो। मैंने फर्स्ट आइटम पेन खरीदी, एक पेन 10 रुपए का था। मैंने 10 पेन खरीदे तो टोटल आ गए 100 रुपए। समझ आया मैंने क्या खाया? सेकंड मैंने पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल 4 रुपीज की थी, 20 खरीदी तो 80 रुपीज। लॉजिक समझ आया? तो बेटा ये वाली चीज हमें क्या बता रही है? हाँ जी, यूनिट प्राइस। एक आइटम का प्राइस, और ये बता रहा है क्वांटिटी, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल प्राइस आ जाएगा। तो यूनिट प्राइस हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक का प्राइस इतना है, जितने निकालने हैं इनटू कर दो उतना आंसर आ जाए। तो ऐसे यूनिट वेक्टर इज यूज टू टेल द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बताने के काम आते हैं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है। इस वेक्टर में आपको 10 लेंथ का वेक्टर चाहिए तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 लेंथ का चाहिए तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 लेंथ का चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अगला पॉइंट, यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है बेटा? 1। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है बेटा? 1। 1 मैग्नीट्यूड होती है। ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आती है। जिस वेक्टर पे कैप लग जाए, ए कैप, बी कैप, सी कैप, वो यूनिट वेक्टर है। वो कैसे वेक्टर है बेटा? यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप? ए कैप की मैग्नीट्यूड 1। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप? बी कैप की मैग्नीट्यूड 1। विदाउट
जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, यहां पे आप पॉइंट लिख सकते हो, जीरो वेक्टर कैन हैव एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, उसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। मेरे हाथ में अभी एक बॉल है, उसकी कितनी वेलोसिटी है अभी? जीरो। अभी मेरे हाथ में मैंने बॉल पकड़ रखी है, उसकी वेलोसिटी जीरो है। मैं बॉल को कहां फेंकूंगा? मैं बॉल को कहां फेंकूंगा? मेरी मर्जी है, नीचे भी फेंक सकता हूं, ऊपर भी ड्रॉप भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कहीं पर भी जा सकती है, इसलिए लिख रहा हूं जीरो वेक्टर कैन हैव एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? अब यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1। समझ में आया मैंने क्या कहा है? अब आप एक चीज समझो, मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है, 10 लेंथ का वेक्टर ए बनाना है मुझे, तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। इज इट क्लियर? मैंने अभी बताया है 10 पेन का रेट बताना है तो 10 इंटू 10 100, 20 पेंसिल का रेट बताना है तो 20 इंटू 4 80। तो इसने डायरेक्शन बताई, इसने मैग्नीट्यूड बताई। हर वेक्टर में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन, जिसको आप यहां से ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड हो गई और ये डायरेक्शन बताने के काम आ जाएगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपने को ध्यान से समझना है। अगर मैं ए कैप की बात करूं यहां से, तो ए कैप का मेरा फॉर्मूला आ गया वेक्टर बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड। कहां से? ऊपर वाले स्टेप से। इसी स्टेप से आ गया, ए कैप निकालना हो तो वेक्टर बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? यस सर। लॉजिक समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? बोलो। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब नो समझना सर। ध्यान से। अब जो पॉइंट बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ढंग से समझना है। बेटा मान लो वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसके यूनिट होंगे मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालूंगा, वो भी मीटर पर सेकंड में आएगी। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नो सर। तो बेटा ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के यूनिट सेम है या नहीं है? सेम है सर। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गए, तो क्या बना? यूनिटलेस। तो अगला पॉइंट है, यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस, मतलब उसके कोई भी यूनिट नहीं होंगे, एंड डायमेंशनलेस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अभी बता रहा हूं कि क्या गलती होती है क्या नहीं, ध्यान से समझेंगे पहले। कोई डाउट है यहां तक? 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होते हैं, एक आई कैप, एक जे कैप, एक के कैप। आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर along x axis, j cap is a unit vector along y axis, and k cap is a unit vector along z axis. I cap is a unit vector along x axis, j cap is a unit vector along y axis, k cap is a unit vector along z axis. I cap की मैग्नीट्यूड, j cap की मैग्नीट्यूड, k cap की मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए। कोई डाउट? दूसरा, आई कैप और जे कैप और के कैप तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वाई एक्सिस के अलोंग है, एक जेड एक्सिस के अलोंग है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, इस पे बेस सिंपलेस्ट क्वेश्चन कराता हूं सबसे पहले, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। क्या? एन ऑब्जेक्ट इज
moving along x-axis with speed 5 meter per second. Find velocity vector of the object. आपको ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर बताना है, कितना होगा बताओगे? 5 I cap. 5 मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन आई कैप, तो ये आंसर। बोलो बेटा, इज इट क्लियर? अब बताना अगला क्वेश्चन। इज वेक्टर v इज इक्वल टू 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप मीटर पर सेकेंड इज ए यूनिट वेक्टर? कैसे पता लगेगा? पहले ना आपको इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आएगी? 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालनी आती होगी सबको। आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर। जैसे ही आपने मैग्नीट्यूड निकाली 1 आ गई। स्टिल इट इज नॉट ए यूनिट वेक्टर। स्टिल इट इज नॉट ए यूनिट वेक्टर। फिर भी ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। स्टिल इट इज नॉट ए यूनिट वेक्टर। क्यों नहीं है बता सकते हो? इवन दो इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, फिर भी ये यूनिट वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? इस पॉइंट को समझो जो मोस्ट इंपोर्टेंट लिखवाया था कि यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होना चाहिए। क्या ये यूनिटलेस? बोलो, बोलो बेटा। अरे क्लियर है? लॉजिक समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब Yes. यहीं से एक पॉइंट और बना सकता हूं। इफ ए वेक्टर इज यूनिटलेस, तो वो कैसा वेक्टर है? तो वो कैसा वेक्टर है? Unit vector. इफ ए वेक्टर इज यूनिटलेस, तो वो यूनिट वेक्टर है। देन इट्स मैग्नीट्यूड विल बी 1। इट्स मैग्नीट्यूड विल बी 1। समझ में आया मैंने क्या कहा है? अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। वेक्टर ए दे दिया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। आपको इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी आती है, फटाफट निकाल के दिखाओ। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए? आपको वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड बतानी है, कितनी होगी? फटाफट निकाल के दिखाओ। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड सबको पता है, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना आ गया बेटा? 5। इज इट क्लियर? हाँ जी, किसी को नहीं पता हो उसके लिए ये मैंने मैग्नीट्यूड निकालनी आपको सिखाई है कि आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकालनी है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखना अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से, ध्यान से बताना बेटा। अब मेरे को वेक्टर ए दिया हुआ है 0.4 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप। इफ वेक्टर ए इज यूनिटलेस देन फाइंड सी। आपको सी बताना है। हाँ जी, देन फाइंड सी। बताओ बताओ फटाफट, क्या आ गया? अगर वेक्टर ए यूनिटलेस है मतलब इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब क्या है? 0.4 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। 1 आ गया। कोई डाउट? कैलकुलेशन करके सी निकालो फटाफट क्विकली।
अब करते हैं बेटा इसको सोल्व। तो 0.4 का स्क्वायर कितना आ गया 0.16 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से आ गया 0.80 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 0.20। प्लस माइनस साथ लगाना है, ध्यान रखना है। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेक्टर ए दे दिया 3i प्लस 2j प्लस 6k। वेक्टर बी दे दिया 2i माइनस 3j माइनस 6k। ठीक है, फाइंड फर्स्ट पार्ट ए की मैग्नीट्यूड। बेटा फटाफट बताना क्विकली। बेटा सी प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, ये सिग्निफिकेंस है। मतलब यहाँ प्लस का साइन भी हो सकता है, यहाँ माइनस का साइन भी हो सकता है। ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, क्विकली फटाफट करेंगे बेटा। 7 है सर, एक ही तो। ए की मैग्नीट्यूड 7 आ गई, बी की निकालोगे वो भी 7 आएगी। कोई डाउट? नो सर। चलो थर्ड पार्ट, ए कैप निकालना है। ए कैप, व्हाट इज ए कैप? ए कैप एक वेक्टर होगा, ये होगा वेक्टर बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो हो गया 3i प्लस 2j प्लस 6k बाय ए की मैग्नीट्यूड हो गई 7। तो आंसर आ गया 3/7i प्लस 2/7j प्लस 6/7k। कोई डाउट है? बोलो बेटा। नो सर, नो डाउट। ठीक है, फोर्थ पार्ट, बी कैप, व्हाट इज बी कैप? बी कैप इज वेक्टर बी बाय बी मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सेम लाइन पर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप बाय 7। दिस इज 2/7i कैप। ठीक है, माइनस 3/7j कैप माइनस 6/7k कैप। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल दो फटाफट। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल दो। मुझे इन दो वेक्टर को ऐड करना है। 3 + 2 5i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप। इन शॉर्ट आंसर इज 5i कैप माइनस j कैप। इज इट क्लियर? बोलो बेटा। यस सर। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब अगर मैं इनको माइनस करूं, ध्यान से समझना, अब अगर मैं इनको माइनस करूं तो क्या बनेगा? 3i माइनस 2i, आई हो गया प्लस 5j प्लस 12k, आई प्लस 5j प्लस 12k। कोई डाउट? अब देखो ध्यान से, यहां से एक अच्छा लॉजिक पता लगता है जो आपको समझना है ढंग से। सेवेंथ पार्ट क्या, कि हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड निकालनी है। आधे तो 14 लिख देंगे जो कि गलत है। क्यों? वो इसलिए लिख देते हैं, बोले ए की भी 7 है बी की भी 7 है, ऐड करके 14 आ गई। आप निकाल के देखो ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड। आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है 5i रूट माइनस j, 26 सर। तो √5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर विच इज √26। तो जो लगभग 5 के आसपास है। तो क्या आंसर 14 आ रहा है? नो सर। तो क्या वेक्टर सिंपली ऐड होते हैं? नो सर। तो वेक्टर का अलजेब्रा सिंपल नहीं है जैसा दिखता है। वेक्टर अलजेब्रा इज नॉट ए सिंपल अलजेब्रा। इसलिए वेक्टर्स को ऐड करने के लिए सम स्पेशल रूल बनाने पड़ते हैं।
8th पार्ट, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड क्या आएगी बेटा? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सोल्व करोगे रूट 170 आ जाएगी। 6th पार्ट बोला बेटा a माइनस बी निकालना है। अगर a माइनस बी निकालना है तो a तो ये रहा, b ये रहा, माइनस करना है, कर दो। 3 माइनस 2i 5j 12k। कोई डाउट? बोलो बेटा। 9th पार्ट ध्यान से समझना, यूनिट वेक्टर in the direction of a plus b, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इसका एक ही लॉजिक है क्या? a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाय a वेक्टर प्लस b वेक्टर की मैग्नीट्यूड, a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाय a प्लस b की मैग्नीट्यूड। a वेक्टर प्लस b वेक्टर था 5i माइनस j और इसकी मैग्नीट्यूड है रूट 26, तो आंसर आ गया 5 बाय रूट 26 आई कैप माइनस 1 बाय रूट 26 जे कैप। इज इट क्लियर? बोलो बेटा। Yes, sir. कोई डाउट है यहां तक? No, sir. चलो 10th पार्ट, 10th पार्ट, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a माइनस बी क्या आएगा? a माइनस बी बाय a माइनस बी की मैग्नीट्यूड। कोई डाउट? अब आप समझना ध्यान से, a माइनस बी क्या था? i प्लस 5j प्लस 12k। बाय इसकी मैग्नीट्यूड थी रूट 170, तो जैसे ही हमने इसको सोल्व करके लिखा तो आंसर आ गया 1 बाय रूट 170 आई कैप प्लस 5 बाय रूट 170 जे कैप प्लस 12 बाय रूट 170 के कैप। कोई डाउट? No, sir. 11th पार्ट, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2a माइनस 3b, ये निकालना है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2a माइनस 3b। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखेंगे कि हमें करना क्या है। हमारे पास वेक्टर ए क्या था? 3i प्लस 2j प्लस 6k। ए था 3i प्लस 2j प्लस 6k। बी वेक्टर क्या था? बी था 2i माइनस 3j माइनस 6k। हमें निकालना है 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी, दिस इज 2 टाइम 3i प्लस 2j प्लस 6k माइनस 3b, b is 2i माइनस 3j माइनस 6k। इज इट क्लियर? जैसे ही मैं ये 2a माइनस 3b निकालता हूं, ये क्या आया देखो? 6i और 6i, 0i कैप। 4j प्लस 9j, दिस इज 13j कैप। 12k प्लस 18k, दिस इज 30k कैप। कोई डाउट? कोई डाउट है? हाँ जी, क्लियर है यहां तक क्या नहीं? Yes, sir. अब मुझे तो यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर के लिए मुझे इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए होती है। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 0 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर।
तो जैसे ही सोल्व करूंगा 169 प्लस 900, दिस इज 1069। कोई डाउट? कोई डाउट है यहां तक? नो सर। अब ध्यान से समझ लेना कि क्या करना है। हमें तो यूनिट वेक्टर निकालना था, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2a माइनस 3b की डायरेक्शन में क्या आएगा, 2a माइनस 3b बाई 2a माइनस 3b की मैग्नीट्यूड। तो 2a माइनस 3b कितना था, 13j कैप प्लस 30k कैप बाई रूट 1069। तो दिस इज 13 बाई रूट 1069 j कैप प्लस 30 बाई रूट 1069 k कैप। इज इट क्लियर? लॉजिक समझ में आया मैंने कैसे कैसे किए हैं ये क्वेश्चन सारे? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। वेक्टर ए दिया हुआ है 3i प्लस 4j, वेक्टर बी दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 6k। फाइंड वेक्टर सी such that whose magnitude is same as that of B and direction is same as that of A। करना भी फटाफट, क्विकली, फटाफट करना बेटा। क्या होगा? देखते हैं। सी वेक्टर बताना है। वेक्टर में दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? अब अगर मैं सी वेक्टर की बात करूं, मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ बी एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ए। कोई डाउट? अरे कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी मैग्नीट्यूड ए कैप को लिख सकता हूं वेक्टर ए बाय वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। कोई डाउट? नो सर। अब ए की मैग्नीट्यूड कितनी है, 5, और बी की मैग्नीट्यूड कितनी है, 7। निकाल लोगे? यस सर। अब वैल्यू पुट करता हूं, बी की मैग्नीट्यूड 7 थी, ए की मैग्नीट्यूड 5 थी, ए वेक्टर था 3i प्लस 4j। तो आपका जो सी वेक्टर बना वो क्या बन गया, वो बन गया 21 बाई 5 आई कैप प्लस 28 बाई 5 जे कैप। इज इट क्लियर? यस सर। लॉजिक समझ में आया हमने क्या किया है? बोलो बेटा, इज इट यस क्लियर? सर। अगला Yes. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेक्टर ए दिया हुआ है i प्लस जे माइनस के, वेक्टर बी दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, फाइंड वेक्टर सी सच दैट 2a minus b plus c is a unit vector along z-axis, along positive z-axis। ठीक है, अब समझना ध्यान से क्या है, इसका क्या मतलब हो गया।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2a minus b plus c should be plus k cap. कोई डाउट? नो 2 a की वैल्यू i plus j minus k माइनस b की वैल्यू प्लस c इक्वल टू k कैप. सिंप्लीफाई करता हूं 2i माइनस 2i 0 हो गया 0i प्लस 2j प्लस j 3j हो गया माइनस 2k माइनस k माइनस 3k हो गया प्लस c इक्वल टू k हो गया. उधर ले जाओगे तो बन जाएगा माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप विल बी योर आंसर. कोई डाउट? नो सर. बोल. अगला क्वेश्चन ये आपको घर से करना है. अगला क्वेश्चन जो है होमवर्क है. An object is moving with speed 20 meter per second along vector A is equal to 3i cap minus 2j cap plus 6k cap. Find the velocity vector of the object. Find the velocity vector of the object. आपको ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर बताना है. इज इट क्लियर? यस